कोर्स का क्या नाम था? MBBS डॉक्टर करती थी। आपने MBBS किया। मैं अभी साध्वी हूँ। गाड़ी था, स्टडीज भी था, परिवार भी था, फ्रेंड्स भी था, पूरा था। आई वॉज अबाउट टू बी मैरिड ऑल्सो। अच्छा, शादी भी फिक्स हो गई थी? फिक्स हुए थे, यस। 1 महीना पहले मेरी शादी से मैं पूरा छोड़ दिया। पिता पपी बहुत गुस्सा है। गुस्सा है पापा? बिल्कुल। तो अभी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है आपका? कोई कंट नहीं है। अभी मेरा पिता गुरुदेवा है, मेरी माता शस्त्र है। और गुरुजी ने कहा कि 5 मिनट करेंगे, मगर बाद में 40 मिनट थे स्नो में। आपने 40 मिनट लाइव स्नो में साधना की? 40 मिनट। कपड़े क्या पहने हुए थे? कुछ नहीं, एक लूंगी, वाइट लूंगी बस। डिस्को पी जाती थी, पूरा चीज़ करती थी। ड्रिंक की कभी? ड्रिंक ही, क्योंकि स्पेन में और यूरोप में ड्रिंकिंग बहुत नॉर्मल है। नॉनवेज? नॉन वेज भी करती थी। स्पेन जाने का मन तो नहीं करता वापस उस लाइफ में? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इंडिया में, भारत में। हम बिल्कुल तंत्र करते हैं, पूजा तंत्र है, हवन तंत्र है, आरती तंत्र है। तंत्र क्या मतलब? कनेक्शन गॉड के साथ। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ स्पेन की एक माता जी थी। इनका जन्म स्पेन में हुआ और हमने इनके साथ काफ़ी सारी डिस्कशन की, जो कि आप आगे इंटरव्यू में देखेंगे। स्पेन से माता जी है, मम्मी पापा दोनों इनके डॉक्टर थे और इंटरव्यू के बीच में पता लगा कि माता जी ने भी MBBS की पढ़ाई की है और ये डॉक्टर भी बन चुकी थी। और साथ ही साथ जस्ट 1 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी, शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, शादी फिक्स थी। और ये सब कुछ छोड़ के अचानक इनके दिमाग में आया यार कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब चीज़ है, पर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। फिर अपने गुरुजी से बात की और फिर ये भारत चले आए। फिर उन्होंने यहाँ पे दीक्षा ली है। अभी ये साध्वी बन चुकी है भारत में, हिंदी बहुत अच्छा बोलती है और इनकी लाइफ ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, अमेजिंग जर्नी रही है। सनातन धर्म का प्रचार करती है पूरी दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके साथ पॉडकास्ट में बात की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हरिओम। हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र चैतन्य है। और आप किस देश से हैं? मेरा देश स्पेन है। आप स्पेन से है। तो माता जी, सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग, जो सबसे अट्रैक्ट मुझे कर रहा है, दैट इज़ योर ड्रेस, योर होल गेटअप। आपने पीले रंग का कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की माला आपके गले में 2-2 3-3 है, एक और भी माला है और तिलक भी आपने पहन रखा है। और एक स्पेन की लड़की को आमतौर पे हम नहीं देखते इस गेटअप में। तो थोड़ा इस गेटअप के बारे में बताइए कि ये कपड़े क्यों पहनते हो आप, कब शुरू किया पहनना, इन चीज़ में थोड़ा बताइए। अभी मेरे पास ये कपड़ा है क्योंकि 7 साल से मैं नैष्ठिक दीक्षा करती थी गुरुदेवा के साथ। मतलब कि मैं अभी साध्वी हूँ और मैं कौन सी दीक्षा बोले आप? नैष्ठिक ब्रह्मचार्य। अच्छा, आप ब्रह्मचार्य है या साधु ही है या दोनों ही है? साधु के इनसाइड में अलग अलग अधिकार है। तो और अभी मेरी अधिकार ब्रह्मचारिणी है। अभी आप ब्रह्मचारिणी है। पक्का व्रत नहीं है, मतलब कि 1 साल 2 साल के बाद में आप चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस जाऊंगा आप वापस उस लाइफ में शिफ्ट हो सकते हैं। अभी आप उस फेज में सकते हैं। हाँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू शेयर योर एज व्हेन यू कम इनटू दिस पाथ? जब आप इस मार्ग पे आए तो क्या उम्र है? हाँ, अभी मैं 45 साल हूँ, 45 साल हूँ। और मैं 23 इयर्स ओल्ड मैं धर्म अमराज करती थी। एक तरह से 23 साल की उम्र में आपने सारा भौतिक सुख वाला जीवन त्याग के आप आध्यात्मिक जीवन में आ चुके थे। राइट। 23 साल की उम्र में आपको कैसे लगा कि मुझे एक सन्यासी बनना चाहिए? क्या चीज़ें थी वो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया टू कम ऑन दिस पाथ? टेल मी समथिंग अबाउट दिस। मैं पूरा स्टडीज करती थी। मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ, हाँ। मतलब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, कहाँ से की? मतलब डॉक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। मैं पूरा स्टडीज मद्रिद में करती थी। मैं स्पेन कैपिटल 5 साल, ड्यूरिंग 5 साल में पूरा स्टडीज करती थी। क्योंकि मेरा पिता भी डॉक्टर है, मेरा भाई भी डॉक्टर है, पूरा परिवार डॉक्टर है। पूरा परिवार डॉक्टर का था। और आपने कोर्स का क्या नाम था? MBBS और कुछ क्या नाम था? MBBS डॉक्टर करती थी। आपने MBBS किया। किस चीज़ के डॉक्टर थे? मैं जनरल डॉक्टर करती थी और बाद में मैं स्पेशलाइजेशन भी करती थी हेड और नेक, ये एरिया में। अच्छा, मतलब ये इस क्योंकि एरिया मेरा का पिता स्पेशलिस्ट थे। हाँ, स्पेशलिस्ट थी। क्योंकि मेरा पिता स्टोमेटोलॉजिस्ट था। मतलब कि मैक्सिलोफेशियल, जानता है आपको? ये पूरा एरिया स्पेशलाइज करते थे, पूरा परिवार। आपने 5 साल MBBS किया, आप डॉक्टर बने, फिर आप साध्वी की जिंदगी में आए। तो डॉक्टर बनने के बाद साध्वी, इस बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप साध्वी बने? क्योंकि मेरी माता भी
साधु हैं अभी। वहाँ भी साथ भी थी। हाँ सन्यासी हैं, मगर अभी मेरे पास कांटेक्ट नहीं है क्योंकि बिल्कुल मेरे पास मेरा मार्ग है और मेरे माता अलग अलग मार्ग भी हैं। तो ये इसीलिए मेरे पास प्रारब्ध कर्म है क्योंकि कब मैं छोटी थी मैं मंदिर आती थी मम्मी के साथ और पूरा वीकेंड में हवन भी करती थी, परफॉर्मेंस करती थी। तो बाद में स्टडीज़ के बाद में मैं डिसाइड की ठीक है अभी मेरे पास बिल्कुल मटेरियल लाइफ फुलफिल है, मतलब कि गाड़ी था, स्टडीज़ भी था, परिवार भी था, फ्रेंड्स भी था, पूरा था। आई वॉज अबाउट टू बी मैरिड ऑल्सो, मगर मैं अबाउट टू मैरिज बट यू डिडंट गेट। आई डिडंट, क्योंकि एक महीना पहले मेरी शादी से मैं पूरा छोड़ दिया। अच्छा, शादी भी फिक्स हो गई थी? फिक्स हुए थे, यस। तो आपने लास्ट टाइम पे शादी छोड़ के सन्यासी बनी? हाँ, क्योंकि कब मैं पूरा स्टडीज ख़त्म होती थी तो मैं गुरुदेव के साथ कुछ समय थी और मैं सोचती थी कि मेरे पास सब थी, आई वॉज सेइंग, मगर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं था। मैं बहुत मिस करती थी कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब मैं कौन हूँ, क्या 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 होगा कल, क्यों मैं ये दुनिया में हूँ ना, बहुत क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन आपके माइंड में थे। हाँ। तो ये सब बात में मैं कुछ गुरुदेवा बोलती थी। गुरुदेवा बहुत बार बोलते थे कि ये ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे भी है, परिवार भी है, तो क्यों। तो मैं बोलती थी कि गुरुजी मैं पक्का ये ज़िंदगी जानती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि 10 साल से मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, मतलब धर्म क्या है और नॉलेज क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मगर मेरे अंदर में कुछ स्पेशल चीज़ था। तो गुरुजी से कि ठीक है तो आप इंडिया आओ और मैं आपको ट्रेनिंग करूँगा। इस तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। एज यू टोल्ड दैट कि आपके मम्मी पापा के साथ अभी कोई संबंध कांटेक्ट नहीं है? नो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मेरी पिता पपी बहुत गुस्सा है। गुस्सा है पापा बिल्कुल इस बात को लेकर? बहुत गुस्सा है क्योंकि मेरा पिता क्रिश्चियन है और मेरी माँ भी हिंदू है। तो पहले क्या हुआ कि मेरी माता हिंदू बनिया, तो बिल्कुल पपी गुस्सा था। पापा पहले मम्मी से गुस्सा थे? और मैं बाद में पूरा स्टडीज करती थी और मेरा पिता बहुत खुश था क्योंकि अब डॉक्टर भी होगा, पूरा ट्रेडिशन फॉलो करती ही, बहुत अच्छा। मगर कब पूरा स्टडीज हो गया और मेरा पिता बहुत पैसे भी दिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी था। तो मैंने कहा कि पापी मैं इंडिया जाऊंगी, तो बिल्कुल बहुत गुस्सा था। पापी ने कहा कि अगर आप इंडिया जाऊंगी तो आप मेरा बेटी नहीं है। तो मैं बिल्कुल बहुत खातिना था दैट मोमेंट, मगर मेरा डिसीजन वाज डन। तो कि